Hi everybody, very good morning and welcome to Data Target series for SSC Stenographer and it's our day 62। देखो जैसे कि पता है कि हम जो भी प्रीवियस ईयर पेपर चैलेंज में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस उसके हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो आज के मॉक में मेरे नंबर आए हुए हैं, ये रहा 90.2 विच इज़ वेरी गुड मार्क्स एंड आई विश ये 11 दिसंबर का शिफ्ट मुझे लास्ट ईयर मिला होता तो मैं 90 प्लस स्कोर करती। बट फिर भी मिस्टेक्स तो होते हैं, ऐसा नहीं कि मिस्टेक्स नहीं होते। एंड एरर वाला क्वेश्चंस एनालिसिस की हेल्प से मेरे काफ़ी सही होने लगे हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं डाउट होता है, लाइक सुपीरियर के साथ क्या यूज़ होगा, टू का यूज़ होगा या फिर दैन का यूज़ होगा, ऐसी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक एरर्स वाले होते हैं। एंड हाँ, अगर आपने ये वाला पेपर अटैम्प्ट किया हुआ, ये वाला शिफ्ट का 11 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1, तो इस वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे वो सारे ही क्वेश्चंस हैं जो मेरे रॉन्ग हुए हैं। एंड आई वांट टू चेक कि आपका क्या स्टेटस है, रॉन्ग हो रहा है कि राइट हो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देखो ये था हमारे इंग्लिश में मार्क्स 90.2। एंड सबसे पहला क्वेश्चन, यार ये वाला रॉन्ग हो गया मेरा। यहाँ पे ये जो सेड और टोल्ड होता है ना, इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती है सेड और टोल्ड में, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मार्क किया था। बता ये वाला आंसर, माय फादर टोल्ड, ठीक है, क्योंकि इतना तो पता था मुझे कि शैल का शुड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे सेड का सेड होगा, यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा। ये मेरा हमेशा रॉन्ग होता है, मैं कितने बार भी रिवाइज कर लूँ बट ये क्वेश्चन रॉन्ग होना ही है। एंड देन जब मैंने इसका रूल देखा तो वहाँ पे था कि अगर टोल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे टोल्ड का यूज़ होता है, लाइक ही टोल्ड मी। अगर टोल्ड प्लस मी है या फिर टोल्ड हिम है, समथिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है तो यूज़ होगा टोल्ड का, नहीं तो सेट का सेट होता है। तो मैं तो इसको मार्क कर रही हूँ बिकॉज़ ये बहुत रॉन्ग होता है मेरा। तो इसके लिए इसका आंसर ये वाला राइट होगा, विच इज़ माई फादर सेड डैट नेहा शुड कम बैक बाई 3 PM। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें बताना है कि टू वॉचिंग मूवीज़ की जगह क्या होगा। हु डू यू लाइक टू डू ऑन योर फ्री डेज अदर दैन टू वॉचिंग मूवीज़। यहाँ पे मैंने मार्क किया था टू वॉच मूवी, बट ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे जब भी इसका रूल ये है कि जब भी अदर दैन का यूज़ होगा तो उसके बाद जेरंड का यूज़ होता है, यानी सिर्फ वॉचिंग मूवीज़ होगा। वॉच का वॉचिंग हो गया यानी जेरंड का यूज़ हो गया, इसलिए इसका आंसर वॉचिंग मूवीज़ होगा। ये गाइस नोट कर लेना कि अदर देन के साथ जेरंड का यूज़ होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये मुझे भी नहीं पता था, पता तो था कि जेरंड का यूज़ होता है बट इस सिचुएशन में होता है ये मुझे नहीं पता था। सो इट्स अ न्यू थिंग दैट वी गॉट टू लर्न हियर। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी एग्ज़ाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट एंटो बताना था ऑपोजिट टैक्टफुल का। वीडियो को पॉज करके पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको टैक्टफुल का मीनिंग पता है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता है बट जब मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किया और फिर भी मार्क किया तो मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसका एंटो बताना टैक्टफुल का। एक बार चेक करना कि सिनोनिम्स में क्या क्या होगा टैक्टफुल का। सो इससे क्या होगा, ये रिवाइज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी टैक्टफुल का एंटो सिनो आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नेक्स्ट जो मेरा रॉन्ग हुआ, या ये वाला, इसमें एरर बताना था एंड पता नहीं मैं सॉल्व नहीं कर पाई इसको। यहाँ पे था दिस स्मार्टफोन इज़ सुपीरियर दैन द मॉडल आई हैड बीन यूजिंग प्रीवियसली। पहले एक बार अपने अकॉर्डिंग बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे एरर कहीं पे यहाँ दिख नहीं रहा था। ट्राई टू फाइंड दिस एरर फ्रॉम योर एंड कि यहाँ पे क्या हो सकता है। दिस स्मार्टफोन इज़, ये भी ठीक है। सुपीरियर दैन, ये भी सुपरलेटिव लगा हुआ है, सॉरी कॉम्पेरेटिव लगा हुआ है तो उसके साथ दैन का यूज़ होता है, IOR फॉर्म होता है, ये भी सही था। तो मुझे कुछ ऐसा रॉन्ग नहीं लग रहा था। आई हैड बिन यूजिंग भी सही है, कुछ रॉन्ग नहीं है। बट यहाँ पे एरर है, वो किस पार्ट में वो मैं बताती हूँ। ये एरर है आपका सुपीरियर दैन में। इसका ये रूल है कि जब भी सुपीरियर लगा होता है तो यहाँ पे दैन का यूज़ ना हो करके टू का यूज़ होता है। कितने लोगों को पता था ये बात।
टेल मी इन द कमेंट्स, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि सुपीरियर के साथ टू का यूज़ होता है, दैन का यूज़ नहीं होता है। कहीं मैंने पढ़ा होगा बट मैंने अभी तक एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जिसमें ये वाला लॉजिक आया हो। सो देखो ये वाला हिट हुआ यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम से आई मेक श्योर कि जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे माइंड में क्लिक होगा कि हाँ सुपीरियर के साथ दैन का नहीं टू का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ नया था सीखने को जो हमें मिला, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन पिक करती हूँ जितने भी मेरे रॉन्ग वे होते हैं जिसमें कुछ नया सीखने को मिले। और हर एक क्वेश्चन जो प्रीवियस मैं एनालिसिस करती हूँ उससे डिफरेंट होता है। अगर जो फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा ये चीज़। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़, अरे यार ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है मुझे। इसमें फ्लिप थ्रू ये बताना था कि अंडरलाइन करके इसमें क्या होगा। देखो इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि देखो इसने 1 मिनट 17 सेकेंड्स लिए मुझे सॉल्व करने में, एंड फिर भी मैंने रॉन्ग मार्क किया। तो इट्स जस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। तो जो सोचते हैं कि उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, एक बार इसको सॉल्व करो एंड इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ज़रा मैं भी देखूँ कि मेरी इंग्लिश वीक है या फिर मैं ही गलत कर जाती हूँ कुछ चीज़ों में। तो बहुत सिली मिस्टेक था, वेरी सिली मिस्टेक। प्लीज़ चीटिंग मत करना कोई भी, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आर्टिकल का चेंज है, वो भी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। तो एक बार ये ट्राई करो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर एंड। ठीक है, एक बार रीड करो। एंड नेक्स्ट यार क्लोज टेस्ट, यार पागल हो जाती हूँ यहाँ पे। इट्स डैश टू हैव अ कन्वर्सेशन, इतना सिली मिस्टेक भाई कैसे होगा एग्ज़ाम में अगर ये। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे 100 में 95 प्लस हैं, बट अगर ऐसा चलेगा सिली मिस्टेक तो मैं कैसे करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, पढ़ के लगता है बस ये तो आने ही वाला है, वो वही रॉन्ग हो जाता है। क्लियरली मेंशन है कि इट्स डैश टू हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस विदाउट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। मतलब समझ में आ रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल है कि हम कन्वर्सेशन करें हेल्थ और वेलनेस के बारे में और वहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात ना आए, तो इम्पॉसिबल है। बट पता नहीं मैंने क्या सोच करके एडवाइजेबल मार्क कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये एडवाइस किया जाता है कि हेल्थ और वेलनेस के बारे में कन्वर्सेशन हो, बट मैंने ये लाइन का मतलब ही रीड नहीं किया कि विदाउट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। सो इसलिए रॉन्ग हो गया, यहाँ पे इम्पॉसिबल इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तो यार कॉमन सेंस है। रीड करके देखो, इट्स इम्पॉसिबल टू हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। ये पता नहीं मैंने क्यों रीड किया, स्किप हो गया माइंड से, बिल्कुल मीनिंग ही नहीं बैठा पाई मैं हिंदी में इसकी। देखा, दैट्स मतलब सिली मिस्टेक, इतने बेसिक मिस्टेक्स हो रहे मेरे से। तो बस इतना ही था। 90.2 मार्क्स आए मेरे इसमें। ओह, अगर इतना भी गलत नहीं हुआ होता तो आई कुड हैव स्कोर्ड मोर दैन इवन 95। पता है, तो बेसिक मिस्टेक्स होते हैं, जैसे सुपीरियर के साथ टू का यूज़ होता है, दैन का यूज़ नहीं होता है। इतना कंफ्यूजिंग था, जहाँ भी वो जबकि कॉम्परेटिव डिग्री था तो वहाँ पे दैन का यूज़ होता है, तो मुझे भी लगा दैन का यूज़ होगा, बट नो इट्स रॉन्ग। फिर एक मुझे एनालाइज़ हुआ कि अरे जब भी टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है तो वहाँ पे टोल या मी होता है, नहीं तो सेड का यूज़ होता है, सिंपली सेड डैट हो जाता है। ये हमेशा, ये तो मेरा यूजुअली रॉन्ग होता है। ठीक है, ये भी मुझे सीखने को यहाँ से मिला। फिर ये था एक और कि अदर दैन लगा होता है तो वहाँ पे जेरेंड का यूज़ होता है अदर दैन के साथ। अदर दैन टू का यूज़ नहीं होता है, अदर दैन वॉचिंग, अदर दैन प्लेइंग। तो ये भी मुझे कुछ नया सीखने को मिला यहाँ से। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, उसको सीखो, तो वहाँ से नेक्स्ट टाइम मिस्टेक बहुत कम होंगे। एंड लेज इट्स इम्प्रूविंग डे बाई डे, मैं कह सकती हूँ। एंड गाइज, ये वाला सिर्फ 2 ये आज के लिए टारगेट है। एंड GS में यहाँ तक तो हो गया था, बैटल्स एंड वॉर्स तक ये दोनों देख लेना, क्योंकि ये कंप्लीट करना है हिस्ट्री का पूरा। इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड रेगुलेशन एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, जितने भी हुए थे। एक्ट्स एंड रेगुलेशंस में क्या देखने, जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स आया, कब आया, जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला, ये सारी चीज़ें। सेपरेट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहाँ से एक बार सब गो थ्रू कर लेना। वैसे भी GS में तो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट ठीक है, अपने एंड से प्रिपेयर रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टेक केयर।